नमस्कार आप सभी को। हैप्पी दशहरा टू ऑल। हैप्पी बर्थडे टू गांधी जी एंड हैप्पी बर्थडे टू लाल बहादुर शास्त्री जी। तो आज मैं फिर से आप सभी के बीच में आया हूँ और आज मेरे मन में जो टॉपिक है, मैं जो बात करना चाहता हूँ, मैं काफ़ी सारे लोगों के साथ ऐसे भी बात करता हूँ, मैं अपने विचार रखता हूँ उस टॉपिक के बारे में। वो है गांधी जी। पता मुझे लगता है कि गांधी जी जो है हमारे देश में सब पता सबको है, लेकिन सबसे कम पढ़ा और सबसे कम समझा हुआ सब्जेक्ट है गांधी। गांधी अपने आप में ही बहुत कुछ है। अब मैं जिस बारे में बात करना चाहता हूँ, मैं कोई फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में बात नहीं करूँगा अभी। मैं बात करना चाहता हूँ कि गांधी गांधी कैसे बने। हालांकि थोड़ा सा फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में बाद में बात करूँगा। तो मैंने एक किताब पढ़ी उनकी, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, जो कि कई लोग बोलते हैं कि भाई हमने पढ़ी है और उसके बारे में कई कई धारणाएं भी है। हाँ, गांधी जी के बारे में जो है पढ़ा नहीं गया, उनके बारे में सिर्फ धारणाएं हैं लोगों की, सुनी सुनाई धारणाएं। गांधी जी को पढ़ो और जो उन्होंने खुद के बारे में लिखा है उसको पढ़ो। वो पढ़ना चाहिए। मैंने जो पढ़ा है मैं आपको थोड़ा बहुत उसका बताऊंगा, जो जो मुझे बातें लगी उसमें। क्योंकि वो जो किताब है, मैं ऐसे किताबी मुझे कीड़ा नहीं हूँ, पर मुझे वो किताब बहुत ही अच्छी लगी, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। तो मैं ये बात करना चाहता हूँ कि गांधी जी गांधी बने कैसे। एक नॉर्मल मोहनदास करमचंद गांधी, हाउ ही बिकेम द फादर ऑफ द नेशन। कैसे बोला गया उनको, क्योंकि उन्होंने खुद तो बोला नहीं, पर वो गांधी बने कैसे, वो इतने महान बने कैसे, उनकी शुरुआत क्या थी, शुरुआत कैसे हुई उनकी। तो जो गांधी जी, जैसे सभी जानते हैं, गांधी जी वॉज फ्रॉम अ वेरी रिच फैमिली। वो अच्छे खाते पीते खानदान के बच्चे थे। उनके परिवार में कोई कमी नहीं थी। वो अच्छा पढ़े लिखे, उन्होंने कभी भेदभाव नहीं देखा, कभी कुछ जातिवाद नहीं देखा। जातिवाद देखा था, तो उन्होंने उसको मानने से भी इनकार किया था कि मैं भेदभाव में मानूंगा नहीं। और बाकी जो देश की आज़ादी के लिए काम हो रहा था, वो भी उन्हें नहीं पता था, अंग्रेजों का नहीं पता था, कुछ पता नहीं था। इवन मैं बोल सकता हूँ कि 20-22 सालों तक उनको कुछ पता ही नहीं था। एक आदमी, कई, अब देखो खुदीराम बोस जैसे 19 19 साल की उम्र में फांसी चढ़ जाते हैं, पर गांधी जिनको हम इतना मानते हैं, इतना कह करते, उस आदमी को 19-20 साल तक कुछ पता ही नहीं था। अब आप सोचिए, क्योंकि वो एक ऐसी फैमिली से था जिनका कोई लेना देना ही नहीं था। वो अपना काम करते थे, किसी राजा के पास उनके पिताजी लगे हुए थे, और वो वहाँ का रियासत का काम देखते थे, और गांधी जी पढ़ते थे। छोटी उम्र में उनकी शादी होगी। गांधी जी ने ये सब कुछ लिखा है अपनी किताब में कि वो क्या क्या करते थे। इवन उनके जब वो शादी हो गई थी बहुत छोटी उम्र में, आपको पता है शादी हो गई थी, तो उनके एक बड़ा अच्छा किस्सा है कि गांधी जी ने खुद लिखा है, जो थोड़ी सी बातें है ना कि भाई बोलनी चाहिए कि नहीं बोलनी चाहिए, पर उन्होंने माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ में लिखा है कि भाई उनके फादर बीमार थे। फादर बीमार थे तो वो शादीशुदा भी थे, नई नई शादी हुई थी, नहीं थोड़ा टाइम हो गया था शादी को ना। तो वो अपनी वाइफ के साथ समय व्यतीत करना चाहते थे। तो एक दिन रात को उनकी ड्यूटी थी फादर के पास, के फादर की सेवा करनी है। तो फादर के पास से वो जल्दी निकल आते हैं और अपनी वाइफ के पास, पर थोड़ी देर बाद उनको पता लगता है कि उनके फादर गुजर चुके। उस पूरे जो जो हुआ, उसका जो लिखा है उन्होंने, आप पढ़ेंगे तो आपको आश्चर्य हो जाएगा उससे। गांधी जी यहाँ से फिर जाते हैं लंदन। उनकी माता जी बोलती है कि उनको 3 चीज़ों से बचना है, मांस, जुआ और लड़की।
मतलब 3 चीज़ों से बचना था। तो गांधी जी वहाँ पर भी, लंदन में भी उस आदमी में बिल्कुल भेदभाव नहीं देखा, मस्त रहे, मस्त अपनी पढ़ाई की। तो गांधी जी ये लिखते हैं उसमें, और उनके कुछ उसमें जो उनके साथ हुआ, जो वाक़यात हुए उनके साथ वहाँ पर, उनसे ये लिखते हैं कि मतलब माँ ने कसम दी थी मुझे ये 3 चीज़ें नहीं करने की, पर मुझे भगवान ने ही बचाया उससे। मतलब मैं खुद तो तैयार था सब कुछ करने को, पर ये हुआ कि भगवान ने ही बचाया मेरे को, तो मैं वो कोई भी चीज़ मैंने नहीं की। अब फिर क्या होता है, फिर गांधी जी वहाँ से आ जाते हैं, इंग्लैंड से आ जाते हैं, और जहाँ पर वो बोलते हैं, यहाँ सारे बोलते हैं कि गांधी जी वकील थे, और गांधी जी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ में साफ बताते हैं कि मैं कोई अच्छा वकील नहीं था। मेरा काम सिर्फ फाइलें अरे से परे ले जाना होता था। मैं कोई ऐसी अच्छी वकालत नहीं करता था। जो दादा अब्दुल्ला साउथ अफ्रीका लेके भी गए थे, उनको कोई ऐसे नहीं लेके गए थे, वो सिर्फ ये लेके गए थे कि मेरे साथ के लिए कोई हो जाएगा, मेरा थोड़ा बहुत काम देख लेगा। तो वो लेके गए। तो साउथ अफ्रीका में पहला इंसिडेंस होता है जो सबको पता है, सेंट पीटर्सबर्ग वाला। अभी तक मुझे ऐसा लगता था कि मतलब जब मैं सुन रहा था इसको, कि यार ये मैं किसके बारे में पढ़ रहा हूँ, गांधी जी के बारे में पढ़ रहा हूँ, किसके बारे में। मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि मैं भी अपने आप को एनालाइज कर सकता हूँ इससे। यहाँ तक तो मुझे भी फील हो रहा था कि देखो, मैं भी गांधी हो सकता हूँ, क्योंकि सबके जीवन में ऐसा ही चलता है, आप सभी के जीवन में भी ऐसा ही चला होना। आज का वीडियो थोड़ा लंबा होगा, पर सुनना जरूर उसको। तो गांधी जी जाते उस टाइम तक मतलब एक नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे थे, साउथ अफ्रीका जाते हैं, सेंट पीटर्सबर्ग वाला, सेंट मैरिट पीटर्सबर्ग, वो वाला इंसिडेंट होता है कि उनको कोच से बाहर फेंक दिया जाता है। सबको यही पता है, कोच से बाहर फेंका जाता है। फिर कोच से बाहर फेंकने के बाद वो एक बग्गी लेते हैं, बग्गी में अंदर बैठते हैं, तो वहां पर एक अंग्रेज बैठा होता है। वो वो भी उसे बोलता है, गांधी जी को बोलता है कि भाई तू अंदर कैसे बैठा, तू बाहर निकल। उसको लात मार के, गांधी जी को लात मार के वो बाहर निकाल देता है। गांधी जी बेचारे बच्चे, मतलब होते छोटी उम्र के ही होते हैं उस टाइम। बाहर जिस आदमी ने, सोचो, आप जैसे लोग, मतलब कोई होंगे जिसने कभी कुछ देखा ही नहीं हो, उसको एकदम से जूते पड़ने लग जाए, किसी ने कभी कुछ कहा ही नहीं हो जिसको, वो क्या बीतेगी उसके ऊपर। वो बाहर निकलते हैं, जूते पड़ने लग जाते हैं। वो बाहर निकालता, बोले कोचवान के साथ बैठो, वो कोचवान के साथ बैठते हैं। तो वो अंग्रेज बाहर निकल के सिगार पीने आ जाता है। बोले तू अब यहाँ कोचवान के साथ नहीं बैठेगा, तू नीचे जूते के पास बैठेगा। तो उसे गांधी जी को मार मार के वहां जूते के पास बिठाया जाता है, और ऊपर से वो लाते मारता रहता है। और गांधी जी सोचते हैं कि ये मुझे मार देगा, फिर थोड़ी देर बाद बोले मेरे मन में एहसास होगा, बोले मेरे को ये मार दे पर मैं उतरूंगा नहीं। वो इतना भयभीत हुए और रोते रहे कि भी मार दो। फिर वहां से वो जर्नी स्टार्ट होती है सारी की सारी। वहां पर उन्होंने पहली बारी भेदभाव देखा। नहीं तो उनके लिए सब बराबर थे, कोई कुछ नहीं था। उन्होंने देखा ये तो इतनी बुरी हालत है। और कमाल की बात देखो, इंडिया में भी उन्होंने वैसा नहीं देखा था, कभी उनका पाला ही नहीं पड़ा उससे। अब आप सोचिए कि जिसने कभी जाना ही नहीं जिस जगह, उसको कैसे पता लगेगा। वहां से पता लगा, वहां से वो अपने आप को, एक कोई प्राणी जिसे कुछ पता नहीं, वो अपने आप को कैसे डेवलप करता है किसी गलत चीज के अगेंस्ट खड़े होने के लिए। वहां से उनकी जर्नी शुरू होती है कि कैसे वो अपने आप को खड़ा करते हैं, कैसे वो किताबें पढ़ते हैं, कैसे वो, मतलब वहां पर जो इंडियंस थे उनके हक के लिए खड़े होते हैं, कैसे वो आंदोलन करते हैं। वो जर्नी जो उनकी उतने सालों की जर्नी है, वो एक देखने वाली जर्नी है। फिर वो कैसे, मतलब जैसे जो इंडियंस के साथ वहां पर भेदभाव हो रहा था, क्योंकि यहाँ से मजदूर ले जाते थे इंडिया से अंग्रेज साउथ अफ्रीका में काम करने के लिए, फिर उनको टॉर्चर किया जाता था। गांधी जी ने कोई सोसाइटीज भी बनाई वहां पर, न्यू नेटल वगैरह।
और आंदोलन भी किए। फिर रेड क्रॉस, उसमें एक बॉयज़ वार हुआ था, उसमें भी योगदान दिया। वो आदमी खुद वहाँ पर पहले, सबसे पहले लोगों में कैसे क्रांति जगाई। जो लोग बोलते हैं ना कि कुछ नहीं किया, वहाँ पर जो इंडियंस पे जुल्म हो रहे थे, गांधी जी खुद बैठे अनशन पे, वहाँ वो मार खाता रहा आदमी। उसने मार खाई, अनशन पे बैठा, वो मार खाता रहा, खाता रहा, खाता रहा। फिर उसके साथ लोग जुड़े। फिर उनको पता लगा कि ये क्या चीज़ है। फिर जुड़ते जुड़ते उनकी संख्या असंख्य हो गए, सारे इंडियंस उनके साथ हो गए। फिर इंडिया जब आए, तब भी वो एक अच्छे ही उसमें थे, एक अच्छा पहनावा था, अच्छा अटायर था। यहाँ पर आके चंपारण में या पटना में कहीं, यहाँ वो देखते हैं लोगों के पास कपड़े नहीं होते, मेरे ख्याल से लेडीज देखते हो कि चादर लपेटी हुई है, तो बोलते जिस, मैं ऐसे देश में घूम रहा हूँ, मतलब आने से पहले एकदम फ्रीडम स्ट्रगल में नहीं उतरे थे, उनको कहा गया था गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा पहले देश को समझो। तो पूरे 1-2 साल वो घूमते रहे। तो उसे घूम के वहां पर कि भाई यार, मैं ऐसे बन के कैसे घूम सकता हूँ कि मेरे देश के लोगों के पास कपड़ा नहीं है पहनने को। तो उन्होंने सबसे पहले कपड़े उतारे अपने, और वो सिंपल धोती में आ गए, और जीवन भर उसी में ही रहे। ऐसे व्यक्तित्व के लोग देखो कहाँ से कहाँ बढ़ते रहे। एक गांधी ही है जो कभी किसी के सामने नहीं झुके। मतलब कहावत है ना कि जो झुक गए वो सावरकर, जो नहीं झुके वो गांधी। और गांधी का योगदान की बात नहीं करूंगा मैं कि गांधी का क्या योगदान था। गांधी में, गांधी बहुत सारे लोगों का बहुत सारा योगदान था आज़ादी में। गांधी का योगदान भी था, पर गांधी का मेन योगदान क्या था? गांधी का मेन योगदान था जो उन्होंने लोगों के अंदर वैल्यू सिस्टम क्रिएट किया। उनकी जो सोच थी वो, मतलब उन्होंने इतना जो लोगों के अंदर आज़ादी के प्रति भावना ब- भरी, वो इतनी डीप रूटेड थी कि उन्होंने इतने लीडर्स क्रिएट कर दिए कि आज़ादी के बाद भी हमें कभी, मतलब कभी हमारे को ये नहीं डर रहा कि भाई हमारी आज़ादी खतरे में है। मतलब ये बात मैंने एक उनसे भी सुनी थी, कोई लीडर है, वो भी बोल रहे थे, पर वो बात बिल्कुल सही है। मतलब एक देखो आंदोलन करता है आदमी, कि चौरी चौरा कांड हुआ था असहयोग आंदोलन में। उसके बाद गांधी जी ने वो आंदोलन वापस ले लिया था, और सब बोल रहे थे कि अगर ये कंटिन्यू रहता तो आज़ादी मिल जाती। पर क्यों उन्होंने लिया वापस? क्योंकि उन्होंने, उनका सोचना था कि भाई अभी हम आज़ादी के लिए तैयार नहीं है, अभी हम मानसिक तौर से तैयार नहीं है। असहयोग आंदोलन हुआ, सिविल डिसोबीडियंस हुआ। खास बात देखिए, कोई नहीं सोचता कि गांधी ने क्या किया। गांधी जो भी 18-19 से करते आए, दो 1918-19 से असहयोग आंदोलन हुआ, खिलाफत मूवमेंट हुआ, उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस हुआ। एक आंदोलन को बनने में टाइम लगता था, और बोलते हैं कि अहिंसा का वो लिया उन्होंने कि भाई अहिंसा, ये तो हिंसा था, एक थप्पड़ मारो, एक कोई गाल, एक कोई थप्पड़ एक गाल पे मारे तो दूसरा गाल लगेगा। उस टाइम ब्रिटिश सेना दुनिया की सबसे सही सेना थी, सबसे बड़ी सेना थी, सबसे अच्छी सेना थी। कोई भी आर्म्ड रिवोल्ट को बिठाना उनके लिए बड़ी बात नहीं थी, और वो करता रहते थे। भगत सिंह के साथ भी यही हुआ। भगत सिंह कोई बेवकूफ नहीं थे जो उन्होंने कहा कि भाई जो अगर आज़ादी मिलेगी तो वो गांधीयन वे से ही मिलेगी। क्योंकि सेल्फ हीरोइज्म के वो सख्त खिलाफ थे। जो भी सेल्फ हीरोइक एक्शंस करते थे उस टाइम, उसके जो क्या कहते हैं, भगत सिंह जी वो सख्त खिलाफ थे। भले ही उन्होंने अपना बलिदान दिया, और वो काफ़ी कुछ सिखा भी गए, उनकी भी अपनी वैल्यूज थी। पर गांधी जी को पता था, वो आदमी बहुत, बहुत दिमाग था उनमें। उनको पता था कि कोई भी हम ऐसी हरकत करेंगे तो हमें बिठाना बहुत आसान होगा। तो उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। उसके बाद मैं बता रहा था कि भाई जैसे उन्होंने आर्मी तैयार की,
उन्होंने देश के 20-30 करोड़ भूखे नंगे लोगों को आज़ादी की लड़ाई में लगा दिया। मतलब एक बहुत बड़ी बात थी। उस टाइम खाने के लिए रोटी नहीं होती थी, पहनने के लिए कपड़े नहीं होते थे, और वो लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। गांधी जी ने इतना मोटिवेट किया लोगों को कि सब आज़ादी की लड़ाई में कूद गए। और कूद गए क्या, उनके अंदर उन्होंने लीडर बनाए। ये बात कैसे बोल रहा हूँ मैं, इतने लीडर बनाए उन्होंने, आप हैरान हो जाएंगे सोच के कि सभी ने अविज्ञा और ये जो था नॉन कॉपरेशन असहयोग आंदोलन, इसमें लीडर्स थे। पर जो क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ वो लीडरलेस मूवमेंट था। उसमें हर बंदा एक लीडर था अपने आप में। गांधी जी वगैरह को सबको जेल में डाल दिया गया था, कोई नहीं था उसमें। उन्होंने भारत की जनता को ऐसे मोटिवेट किया। अब बोलते हैं ना, कई बोलते हैं, कईयों ने तो सब आंदोलन के खिलाफ दिया था। आज की डेट में गांधी जी को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे पता नहीं क्या क्या बोला जा रहा है। मतलब गांधी को समझना मतलब मजाक नहीं है। गांधी इज अ वेरी सीरियस सब्जेक्ट। मतलब कैसे कैसे, मतलब देश आज़ाद हुआ कोई बात नहीं, पर देश की आज़ादी के बाद क्या हुआ। दुनिया के सारे देश, पाकिस्तान, बांग्लादेश देख लो, कोई भी देख लो, जिनमें कूप ना हुआ हो, जिनमें कोई मतलब किसी कोई मिलिट्री सत्ता हासिल कर लेती है, कोई राजनीतिक विद्रोह हो जाता है, मतलब हमारा लोकतंत्र कभी खतरे में नहीं रहा। और आज की डेट में आपके मन में बात डाल दी जा रही है आपकी आज़ादी खतरे में। ये कभी नहीं रहा। ये सिर्फ गांधी के मॉरल्स की वजह से हुआ, जो गांधी ने मॉरल सबके अंदर फीड किए। और हम जो, और गांधी का जी का जो मैं सबसे बड़ा योगदान मानता हूँ वो ये कि गांधी जी की वजह से हमारे देश को आज भी, आज तक दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जिसे इस नाम से बुलाया जाता है। हमारे देश को शांति प्रिय देश बोला जाता है। भारत देश शांति प्रिय देश है। सारी दुनिया बोलती है, वो किसी और की वजह से नहीं बोलती, ये गांधी जी की ही वजह से बोलती है। और लांछन लगाने के लिए तो बहुत कुछ है, ठीक है। लांछन लगाने के मामले में तो हमने सीता को भी नहीं छोड़ा था, तो गांधी जी तो बहुत दूर की बात है। इसलिए गांधी जी को बारे में कोई भी धारणा बनाने से पहले उन्हें पढ़े, उन्हें समझे। गांधी जी को पढ़ा जाए, सुनी सुनाई बातें, और ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को छोड़े, इसको गांधी को खुद पढ़े, फिर आप अपने आप एनालाइज कीजिए कि गांधी ऐसा था कि गांधी जैसा। पर गांधी जो भी थे, गांधी महान थे। सुभाष चंद्र बोस पागल नहीं थे जो उन्होंने गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन कहा था। मैं गांधी को मानता हूँ, तहे दिल से मानता हूँ। बहुत सारी बातें हैं, हाँ कुछ बातें होगी जो मैं नहीं भी बोलता, कुछ है। पर गांधी एक बहुत ही ज़रूरी सब्जेक्ट है मोटिवेशन के लिए, बहादुरी के लिए। मतलब गांधी, मैंने कोई भी आज तक कोई भी गांधी जी जितना गट्सी बंदा नहीं देखा। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, जो बोलते हैं मार धाड़ करते हैं, कोई नहीं। वो 45 किलो का आदमी, उससे ज़्यादा मैंने हिम्मत वाला आदमी कोई नहीं देखा। तो उस आदमी को सलूट है। मतलब आप ये सोचिए, सिंपल सी बात है, पता नहीं यहाँ तक पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे सब। तो जो भी लिखते हैं सब अच्छी अच्छी बातें लिखेंगे अपने बारे में, मगर वो आदमी एक ऐसा था, उसने अपने जीवन के ऐसे पहलू लिखे जो आज की डेट में बड़े से बड़ा व्यक्ति कोई भी हो, कोई भी हो, अपने बारे में वो सब कुछ नहीं लिख सकता जो गांधी जी ने माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ में लिखा है। मैं फैन हूँ उस किताब का, जो मर्जी बोलो। मतलब कोई आदमी अपने बारे में वो सब कुछ लिख ही नहीं सकता। मतलब उसके लिए हिम्मत चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए, और सच्चाई चाहिए। अगर सच्चाई और हिम्मत आप में होगी तभी आप लिख सकते हैं, वरना नहीं लिख सकते। तो गांधी जी के बारे में इतना ही कुछ था। आप सभी समझदार हैं,
आप देखिए, पढ़िए। और हाँ, मुझे उस किताब को पढ़ के लगता था क्या मैं भी गांधी हूँ, क्योंकि उस किताब को पढ़ के किसी को भी लग सकता है कि हाँ, हम भी गांधी है, हम भी ऐसे ही हैं। सब अपने आप से रिलेट कर सकते हैं। पर क्या मैं गांधी हूँ? नहीं, मैं गांधी नहीं हूँ। मेरे मन में इतनी वो नहीं है कि मैं सबसे ही प्रेम कर सकूं। गांधी वही बन सकता है जिसके अंदर बिल्कुल भी नफरत ना हो किसी के प्रति। गांधी जी को किसी के प्रति नफरत नहीं थी, ना अंग्रेजों के प्रति, ना उनको जिसने मारा उसके प्रति। उनको मारने के लिए कई बारी कोशिशें की गई, पर वो नॉर्मल रहा आदमी ने, कभी कुछ नहीं बोला। जबकि एक अटैक की बात याद आती है, तो एक बम ब्लास्ट हुआ था उनके सामने। बम ब्लास्ट बाद में हुआ था, पहले उनके ऊपर चाकू से वार हुआ था 1944-45 में। वही गोडसे वगैरह थे। तो उन्होंने कहा था कि गोडसे को, कि भाई, जो आपकी विचारधारा है मैं उसका सम्मान करता हूँ, पर आप मेरे साथ एक हफ्ता बिताइए, अगर आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं तो आप जैसा चाहेंगे वैसा होगा। मतलब इतना मैं नहीं कर सकता, इतना कोई भी नहीं कर सकता। मतलब जिस आदमी के मन में किसी के प्रति नफरत ना हो, वो गांधी है। बाकी धन्यवाद, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया वीडियो। धन्यवाद। गांधी को पढ़िए, समझिए।